एक ऊपर से आप बढ़ाते ऊपर से हाँ भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। पंचायत समिति सभागार के अंदर सामुदायिक भवन का जो उद्घाटन हो रहा है उसके मुख्य अतिथि हमारे वर्तमान बहुत ही ऊर्जावान प्रधान दिनेश सोंडा जी हमारे बीच में हैं। एक बार जोरदार तालियां उनके स्वागत के लिए। इसके साथ ही इसके अंदर आए हुए सभी पूरे नवलगढ़ और जिले भर से आए हुए पूर्व सैनिकों, यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे जनप्रतिनिधि भी हैं। मेरा साथी रामनिवास डूडी जी, उसके बाद में सरपंच साहिबान हैं काफ़ी सारे, और पूरे सारे पूर्व सैनिक हैं। मैं ये बता दूं कि ये जो सैनिक भवन और सामुदायिक भवन जो बन रहा है, इसके अंदर जिन जिन आदमियों का मुख्य काम रहा है मैं सबका बारी बारी से नाम लूँगा। सबसे पहले जब गदाधर ढाका प्रधान हुआ करते थे, वो एक सैनिक पुत्र थे, उन्होंने सबसे पहले जमीन दी थी। आज जोरदार तालियां एक बार उनके लिए। और उसके बाद में ये सैनिक भवन जो है पूर्व सैनिकों ने चंदा इकट्ठा करके उसके द्वारा बनाया गया था, लेकिन बाद में हमारे तत्कालीन विधायक राजकुमार शर्मा जी ने भी 10 लाख रुपए देने की घोषणा की, उनके द्वारा हमने उद्घाटन किया। एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां। और अभी इसके बाद में हमारे वर्तमान विधायक जिन्होंने जमीन भी दी है, सारा काम भी करवाया है, और हमारे वर्तमान प्रधान हो सकता है भविष्यवाणी सक्सेस हो जाए। सही है। यहाँ और भी बहुत सारे जनप्रतिनिधि हैं, बहुत सारे सरपंचगण हैं, हमारे पास डूडी जी हैं, सबको जो है ना कोई पद मिले। लेकिन वर्तमान में जो हमारे प्रधान हैं, जो प्रधान संघ के अध्यक्ष भी हैं, इन्होंने जमीन दी, इसके बाद में बनवाया, और हम अब उम्मीद करेंगे उनसे कि इसके ऊपर और थोड़ा बहुत काम करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ में एक खुशखबरी भी मैं आपको देना चाहता हूं, जो कि शायद आप लोगों को सबको पता चल गया है। काफी प्रयास के बाद में नवलगढ़ के अंदर CHD कैंटीन अप्रूव हो गई है। एक बार जोरदार। इसके लिए पूरे नवलगढ़ के स्थान के लिए पूरे नवलगढ़ के पूर्व सैनिक भाई, उसके अंदर जो भी हमारी कार्यकारिणी है, उनके लीडिंग जो भी सर्विसमैन हैं, वो सब धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने बहुत सारा मेहनत करके जयपुर भी गए हैं और पूरी कोशिश की है। उन सभी को एक बार जोरदार तालियों के साथ बधाई देना चाहेंगे। मैं ये बता देना चाहता हूं कि अभी हमारे जो वर्तमान प्रधान जी हैं, या हम कहें हमारा कार्यकाल अब सिर्फ 2 दिन का बचा है, इसलिए जो है इस कार्य को उद्घाटन करने के लिए थोड़ा सा हमें कम समय के अंदर, जल्दबाजी के अंदर इसका हमको करना पड़ा, नहीं तो हम थोड़ा और भी समय लेते थे। हमारे जो पूर्व सैनिक हैं, मैं एक निवेदन करना चाहूँगा पूर्व सैनिकों से, जो यहाँ हैं या जो नहीं हैं, सबसे नवलगढ़ के पूर्व सैनिक सब एक हैं, एक ही रहना चाहिए। आप इसके अंदर कोई भी फर्क आएगा तो अच्छा नहीं होगा। इसलिए चाहे जो भी कार्यकारिणी है, एक ब्रिगेड के अंदर और एक डिवीजन के अंदर कितनी सारी बटालियनें होती हैं, लेकिन जब लड़ाई लड़ती हैं तो सारे के सारे एक मुक्का बनकर लड़ाई लड़ती हैं। इसलिए जो भी संगठन अलग अलग हैं, चाहे वो पूर्व सैनिक संघ है, चाहे सैनिक कल्याण समिति है, चाहे एक्स-सर्विसमैन लीग है, जो भी है वो अपना अपना ग्रुप चला रहे हैं, लेकिन जब भी जरूरत पड़ेगी हम सारे के सारे पूर्व सैनिक भाई एक साथ मिलकर के काम करेंगे, तभी पूर्व सैनिकों की जय होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार फिर धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे प्रधान दिनेश सोंडा जी को, जो यहाँ आए, इसका उद्घाटन किया और हम सब के बीच में अपना समय निकाला। जय हिंद, जय भारत। आज नवलगढ़ पंचायत समिति में सैनिक भवन के नज़दीक जो पंचायत समिति की ज़मीन में से ज़मीन देके और उसमें एक सामुदायिक भवन का निर्माण करके भी दिया गया है, ताकि आने वाले दिनों में हमारे ज़िले के पूर्व और वर्तमान सैनिक बैठ के अपने मुद्दों पर चर्चा कर सकें और अपने हितों की बात कर सकें। इसके लिए एक सामुदायिक भवन इनके बगल में बना के आज इनको काम में लेने के लिए समर्पित कर दिया गया है। क्योंकि आज सबको पता है कि हम जो आराम से इस देश में सुख चैन की नींद ले रहे हैं, आराम से रह रहे हैं, इसके पीछे सारी की सारी देन जो माँ भारती की सीमाओं पे हमारे लाडले जाके अपने प्राणों की बिना परवाह किए हमारी रक्षा करते हैं। और आप देख रहे हो कि कहीं भी इनको कोई गुरेज नहीं रहता है अपने प्राणों की आहुति देने में। आज हमारा झुंझुनू जिला पूरे देश में
सबसे ज़्यादा शहीद देने वाला ज़िला है, सबसे ज़्यादा फौजी देने वाला ज़िला है। तो ऐसे फौजियों के सम्मान में, और मैं तो कहता हूं कि जिस व्यक्ति की से वो किसी भी पार्टी से आता हो, इनके सम्मान में हमें ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए। कई व्यक्तियों की विकृत मानसिकता रहती है, ऐसे कामों में भी रोड़ा लगाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों को जो रोड़ा लगाते हैं, ऐसे कामों को अटकाने का प्रयास करते हैं, आप देखना आने वाले दिनों में उनको ईश्वर माफ़ नहीं करेगा। क्योंकि आज शहीद हमारे जो हैं, वीर सैनिक हमारे हैं, किसी भगवान से कम नहीं है, जिनको हमने साक्षात देखा है। और मैं तो हमेशा कहता हूं हर जगह जाके कि अगर किसी गांव में शहीद स्मारक है, उस पर कोई भी बच्चा या कोई भी शुभ काम में जा रहा है, वो शहीद से मन्नत मांग के जाए, उसकी 100% पूरी होगी। तो ऐसे वीर सैनिकों के सम्मान में आज हमने ये इसका लोकार्पण करके इनको समर्पित किया है। और मैं आशा रखता हूं कि आने वाले दिनों में हमारे जिले के बाकी भी जनप्रतिनिधि या और भी समाज सेवी या भामाशाह हैं, हमारे वीर सैनिकों के सम्मान में बढ़ चढ़ के काम करेंगे। मैं सरदार रामनिवास डूडी, अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद जिलाध्यक्ष एवं पंचायत समिति सदस्य नवगढ़। आज जो हमारे सैनिक इकट्ठे हुए हैं, ये सम्मान समारोह भी था। इसके अंदर प्रधान जी का विदाई था, मैं पंचायत समिति सदस्य हूँ, मेजर जयराम साहब पंचायत समिति सदस्य हूँ, उनका सम्मान था। दूसरा जो सैनिक भवन है, इसका उद्घाटन भी था, तथा जो पहले से जो हम खड़े हैं यहाँ पे, जो पूर्व प्रधान थे गजाधर जी, उन्होंने ये ज़मीन अलॉटमेंट की। उसके बाद में राजकुमार जी ने 10 लाख रुपए दिए। उसके बाद ये जो भवन है, ये पंचायत समिति ने ज़मीन दी, पंचायत समिति के पैसे हैं। दूसरा एक जो कैंटीन की बात चल रही है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अथात प्रयास हमारे वर्तमान विधायक जी की बदौलत, ये राजनाथ सिंह के पास ये चिट्ठी है, इन्होंने बड़े प्रयास किए हैं, बहुत बड़े प्रयास किए हैं, और इनके प्रयासों से नवलगढ़ को कैंटीन मिलना संभव हुआ है। हम विक्रम जी को भी, वर्तमान विधायक जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं। पूरे जिले के सैनिक और नवलगढ़ के सैनिक बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं विधायक जी का। ये चिट्ठी आपके सामने है, और इनकी बदौलत आज हमें ये जो कैंटीन मिली है संभव हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज 8 दिसंबर को सवेरे 10:15 बजे अच्छा दिन सैनिकों के लिए यहाँ पे मौजूदा प्रधान दिनेश सुंडा ने ज़मीन दी थी, एक मकान बना के दिया, हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया। उससे हम उद्घाटन करवाया है, उसका सम्मान किया है। इससे पहले भी हम सैनिक पहले अपने ढाका जी ने जगह दी थी, राजकुमार जी ने भी किया था। जिन प्रतिनिधियों ने हम सैनिकों के लिए यहाँ पे अपना फंड से या दूसरे से काम किया, हम सभी का आभार करते हैं। और आगे भी हम एक चीज़ आज के आपके माध्यम से और बताना चाहते हैं कि हम सैनिक जो हैं, हम सैनिकों को राजनेता इधर उधर बिखेरने की कोशिश करते हैं। हाँ, इसीलिए हमारा काम नहीं होता। जो हमारे लिए काम करेगा, हमें किसी पार्टी जातीय धर्म से नहीं, जो भी सैनिक के हित के लिए, सैनिक के लिए काम करेगा, हम उसका मान सम्मान करेंगे। और जो नहीं लोग ऐसा बीच में आते हैं, वो हमारे लोग कहते हैं कुछ नहीं, हम लोग कुछ सैनिक सीधे साधे होते हैं, हमको बहका दिया जाता है, इसलिए हम ऐसे नहीं करना चाहते हैं। जिले के सैनिक एक हैं, कुछ लोग हो सकते हैं तथाकथित ऐसे जिले वाले बंधे हुए। हम देश के भक्त हैं, देश के लिए लड़े हैं। हमारे पार्टी जाति बाद में, सबसे पहले हमारा सैनिक है। और हम सैनिकों के बैठने के लिए कहीं जगह दे बनाए, कोई भी बनाए, वो हमारे लिए महान है। हम सभी का स्वागत करेंगे, आगे भी स्वागत करेंगे। जिन कुछ लोगों ने कहा कि ये तो आप इसका कांग्रेस का करें, हम नहीं भाई, बीजेपी का आज मौजूदा विधायक है, वो कल बनाया हमारे लिए काम, अग्रणी होकर हम उनका स्वागत करेंगे। हमारे लिए जो बिल्डिंग का काम करेगा, दूसरा काम करेगा। और खास करके मैं नवलगढ़ के तमाम जनप्रतिनिधियों का तो आभार व्यक्त करूंगा कि यहाँ कुछ क्या है। बाकी क्षेत्रों में तो कोई कुछ करता ही नहीं सैनिकों के लिए। तो इसलिए आज हमने इसलिए पूरे जिला के सैनिक आए हैं, ये दिखाने के लिए हम एक हैं। बहुत से लोग गांव से नहीं हैं, वो भी इस बात में साथ हैं। बहुत अच्छा काम हुआ है, पूरे सैनिक साथ हैं। हम से नेताओं के साथ, नेता हमारे साथ, तभी जिला आगे बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत। सूबेदार पोखरमल बामिल सेना मेडल, संयोजक गौरव सेनानी सेवा समिति झुंझुनू। मैं पहले इसी संगठन के साथ था, जब ये काम नहीं कर रहे थे उस समय मुझे दूसरा संगठन बनाना पड़ा। सबसे पहले जो जैसा कि चर्चा चल रही थी, गजाधर ढाका जी से ज़मीन ली, वो सामुदायिक भवन बनाया। अब इन प्रधान जी से ज़मीन ली, उन्होंने कहा कि मैं बना के दूंगा, तो उन्होंने इसका नाम सामुदायिक भवन रखा, क्योंकि वो जो मजबूरी थी कि कैसे पैसे मिले, उन्होंने बना के दिया। उसके लिए हम शुरू से ही कार्यरत थे। अब उन्होंने क्या किया कि आज इसका उद्घाटन नहीं होने देंगे।
किसी दूसरे से करवाएंगे। जैसे पहले ज़मीन गजादा ढाकन थी तो उसका उद्घाटन और नीम जो रखवाई वो दूसरों से रखवाई थी, उसको हमने आज वो नहीं होने दिया, इनको बुला करके उसका उद्घाटन करवाया। लेकिन फिर भी मैं जिले के नवलगढ़ तहसील के सभी महानुभावों से अपील करता हूँ कि वो अपने मनमुटाव भुला करके और संगठन एक साथ होकर के अगर वो काम करें तो अच्छा रहेगा। अभी हमारी कैंटीन और खुल रही है यहाँ, उसके लिए बहुत दिनों से कार्यरत थे। उन्हीं जो आज वो जो ताला लगाए बैठे ना, उनकी बदौलत थोड़ा घटाई भी पड़ गई थी, क्योंकि उसके लिए 8,500 आदमी उन्होंने 65 लिख के दिए। फिर भी पिछले 2 तारीख को दोनों जनरल साहब यहाँ आए थे, उनसे बातचीत की तो उन्होंने उसको अब रिकमेंड करके और वो मांग मंजूर हो गई हमारी कैंटीन की। तो आज हमें दोहरी खुशी है, कैंटीन मंजूरी और सामुदायिक भवन हमको प्रधान जी ने दे दिया। धन्यवाद।